इंडिया इज ऑन द मूव। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। आज से ठीक 1 साल पहले जब देश के हर एक नागरिक का दिल जोरों से धड़क रहा था, निगाहें अपने टीवी की स्क्रीन पर थी और मन में ख्याल चंद्रयान 2 की असफलता का था। 23 अगस्त साल 2023 की वो शाम जब भारत के साइंटिस्ट ने इसरो से एक ऐतिहासिक लम्हे की घोषणा की कि चांद पर भारत के कदम पड़ चुके हैं, और जिस तरीके से पड़े उस लम्हे को सभी ने कहा कि कॉपी दैट। नमस्कार, मैं पूनम दुबे और आप देख रहे हैं जीजीसी। आज के इस खबर में हम बात करेंगे 23 अगस्त साल 2023 के उस लम्हे के बारे में जब भारत ने इतिहास रचते हुए चांद की धरती पर कदम रख दिया था। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के बलबूते देश के कदम चांद पर थे, लेकिन किस तरीके से चांद पर पहुंचे और चांद पर पहुंचने के बाद भारत को इससे हासिल क्या हुआ, इस सब के बारे में हम आज के इस खास खबर में जानने वाले हैं। 23 अगस्त साल 2023 का वो दिन जब चांद की सरजमी पर पड़े थे भारत के कदम। विक्रम और प्रज्ञान के बलबूते चांद पर पहुंचा था अपना देश। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दुनिया को देश ने दी थी एक नई दिशा। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बना। पीएम नरेंद्र मोदी ने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि 23 अगस्त देश के सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया है और अब देश कामयाबी का जश्न हर एक साल मनाएगा। शिव शक्ति पॉइंट के जरिए अंतरिक्ष पर नाम दर्ज कराने वाले दिन को राष्ट्रीय स्पेस डे का नाम दिया गया है। भारत के लिए आखिरकार ये मिशन खास क्यों था? भारत के लिए ये पूरा मिशन इसलिए भी गौरवशाली था क्योंकि अपने देश ने वहां जाने की ठानी थी जहां पर तब तक कोई पहुंच ही नहीं सका था। जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त रूस ने भी लूना 25 को चांद के साउथ पोल पर पहुंचाकर धाक जमाने की कोशिश तो जरूर की थी। हालांकि वो इस प्रयास को सफल करने में ही फेल हो गया था। अमेरिका और चीन जैसे देश भी यहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे और अब दुनिया के कई देशों की नजर चांद पर है। सरकारी स्पेस एजेंसियों के साथ ही निजी क्षेत्र की स्पेस एजेंसियां मसलन स्पेस एक्स व अन्य भी मून मिशन को डिजाइन कर रही है। चंदा मामा से मिली थी कई अहम जानकारियां। ठीक 1 साल पहले चंद्रयान 3 ने हमारा मान बढ़ाया था और आज 23 अगस्त 2024 है। देखते ही देखते 1 साल भी बीत गया और संयोग ये देखिए कि हमारे प्रज्ञान की ओर से जुटाए गए आंकड़ों ने दुनिया को एक और अद्भुत जानकारी से नवाजा है। प्रज्ञान के जुटाए आंकड़ों से निष्कर्ष ये निकाला गया है कि अपने चंदा मामा पर भी कभी गर्म लावा बहा करता था। एक मैगजीन में छपी विश्लेषण के अगर माने तो चंद्रमा पर मिट्टी की माप पर वो आधारित है, जिसे प्रज्ञान रोवर के द्वारा सतह पर 100 मीटर की दूरी तय करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। इसरो के चीफ का दिल छू जाने वाला संदेश भी सुना था। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ पर देश को गर्व है और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक चंद्रयान 3 चंद्रमा पर मौजूद रहेगा। और जिस तरह से प्रज्ञान के भेजे आंकड़ों और जानकारियों को दुनिया परख रही है, समझ रही है, उसका आकलन और विश्लेषण कर रही है, उससे तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यकीनन हमारा चंद्रयान 3 देश का मान बढ़ा रहा है। अब चांद पर जिस ऐतिहासिक लम्हे के साथ हमारे देश ने लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग कर दुनिया को ये दिखा दिया था कि भारत किसी से कम नहीं है, इस पूरे लम्हे के बारे में तो हमने जाना, लेकिन चांद पर लैंडिंग करने के बाद आखिरकार हमें फायदा क्या हुआ, किस तरीके की जानकारियां हमें वहां से मिली है, इसके बारे में भी हम जान ही लेते हैं। सबसे पहली जानकारी चांद के तापमान के बारे में मिली थी। विक्रम लैंडर में तापमान जांचने वाला एक ऐसा उपकरण लगा था जो कि चांद की सतह से 10 सेंटीमीटर से नीचे जा सकता था। इसके जरिए ये पता चला कि चांद की सतह का जो तापमान होता है उसके तुलना में सतह के अंदर का तापमान तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इसके अलावा चांद पर भूकंप की जानकारी भी मिली थी और विक्रम लैंडर ने यह बताया था कि चांद पर लगातार भूकंप आते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना था कि या तो हल्का भूकंप है या फिर किसी उल्का पिंड की वजह से चांद पर कंपन होता है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक भी भारत ने बताई थी। दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है।
अमेरिका और चीन तेजी से चंद्रमा पर इंसानों का बेस बनाने का काम कर रहे हैं, तो भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता था, जो कि अपने मिशन में कामयाब भी हुआ था। चांद पर सल्फर की मौजूदगी का भी पता चला। विक्रम लैंडर के साथ चांद की सतह पर गए प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी को ढूंढा था। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर सल्फर ही नहीं बल्कि सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी पाया गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे ही हमारा देश और हमारा तिरंगे का मान ऊंचा रहे। इसी के साथ इस पैकेज में हम आज आपसे अलविदा ले रहे हैं, लेकिन आज का ये पैकेज आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तरह की कई अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।